हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता होगा, हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। कुछ टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था कि कुछ टाइप के अभी बचे हुए हैं, उसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, है ना। तो यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, जिसको हम बड़े आसानी से करेंगे, समझेंगे। देखिए, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया और उसने वही राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से आशीष को दे दी। मतलब इसने क्या किया, बहुत शातिर बंदा है। 8% से लिया, कहीं से 8% से कहीं से उधार लिया और कितने परसेंट पे दे दिया, 12% पे दे दिया किसी को, है ना। 8% से लेके किसी को 12% पे दे दिया और फिर पूछ रहा है कि भाई कि यदि वह 12 वर्षों में 960 रुपए का लाभ कमाए। अच्छा, एक बात बताओ, हमने क्या किया, हमने 8% से अगर कहीं उधार उठाया, है ना, 8% से अगर कहीं मैंने उधार उठाया और उसको 12% से मार्केट पे लगा दिया, तो 4% का अपन का वैसे ही फायदा है कि नहीं, बोलो भाई। अगर 8% मैंने लिया और उसको 12% पे दे दिया, तो 4% फायदा तो अपन ले ही लिया ना। तो हम हर 100 रुपए पे 4-4 रुपया ले रहे हैं कि नहीं मेरे भाई, बोलो जरा भाई। अगर हम 8% से लिए होते और 12% पे दे देते किसी को, तो 4% का फायदा मिलता हमें बैठे बैठे। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल 100 रुपया लगाए, अगर हम 100 रुपया प्रिंसिपल लगाए और 8% के बजाय उस पर हमें 12% मिल रहा है, मतलब 8% से हमने लिया पैसा उधार और 12% उस पर मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं 4 रुपया मुझे लाभ मिल रहा है कि नहीं मेरे भाई, बताना जरा। 4 रुपया मुझे लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस बात को समझ रहे हो ना। 100 रुपया हमने लिया, 8% से 8% पे लिया और 12% पे दे दिया, तो 4 रुपया लाभ हर 100 रुपये पर मिलेगा कि नहीं भाई। अच्छा, एक कितना होगा भाई, एक ईयर में होगा। कितने साल में होगा, एक ईयर में होगा। अब कह रहा है कि 12 साल में कितना लाभ कमाया, 960। जब एक ईयर में 4 रुपया होगा, तो 12 ईयर में कितना होगा भाई, 12 ईयर में कितना होगा, 12 × 4 बराबर कितना, 48 रुपया होगा कि नहीं मेरे भाई, बता देना जरा। इस बात को समझ रहे हो। जब एक साल में वह 4 रुपया लाभ कमा रहा है मेरे भाई, अगर एक साल में वह 4 रुपया लाभ कमा रहा है, तो 12 साल में 48 रुपया लाभ कमाएगा। इसमें कोई लोचा है क्या, नहीं। मतलब उसने 48 रुपया लाभ कमाया। अगर 100 रुपया उसने लगाया होता, तो 12 साल में 48 रुपया लाभ कमाता, और कमा कितना रहा एक्चुअल में, 960। तो एक के वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 960 डिवाइडेड बाई 48। 48 दूनी 96 होता है, दुनिया जानती है। तो एक की वैल्यू हो गई अपन की 20। अगर एक की वैल्यू अपन की हो गई 20, तो 100 की वैल्यू 100 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। नहीं, उसने कितनी रकम लगाई मेरे भाई, 2000 लगाया। कोई टेंशन हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, बात खत्म, जज बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि है, एक धनराशि पर किसी, एक धनराशि है उस पर किसी ब्याज की दर से, है ना, एक धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो हमें यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय निरूपित करने वाला, मतलब कॉम्प्लेक्स सी हिंदी है ना। हमने क्या कहा, कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है एक धनराशि है पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/26 गुना था। जो साधारण ब्याज था वह मूलधन का कितना था, मूलधन का कितना, 25/26 गुना था। मतलब अगर मूलधन x रुपया रहा होगा, तो ये कितना था, 25/16 x रहा होगा, है ना भाई। इस बात को समझ रहे हो। साधारण ब्याज की दर से मूलधन का कितना था, 25 गुना था, है ना। जो वार्षिक ब्याज दर जो थी, किसी वार्षिक ब्याज दर से जो साधारण ब्याज था अपन का, वह मूलधन का 25/16 गुना था। अगर मूलधन x रहा होगा, तो साधारण ब्याज कितना रहा होगा, 25x/16 रहा होगा कि नहीं, बोलो भाई, रहा होगा ना। अच्छा, ये बात तो आप समझ में आ गई आपको। अच्छा, फिर कह रहा है कि यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि जो हमारा ब्याज दर है, जो हमारा ब्याज दर है वह किसके बराबर है मेरे भाई, जो ब्याज दर है वह समय के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं R बराबर क्या है, T। तो अगर इसको फार्मूले से देखें, तो हम कह सकते हैं, अच्छा अगर इसको हम यहां से इसको थोड़ा सा और सही से लिखा जाए, क्योंकि रेशियो है तो बना सकते हैं ना।
अगर हम कहें 25x रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, 16 रहा होगा कि नहीं होगा भाई, बोलो ये 16x रहा होगा तो ये 25x होगा कि नहीं होगा, बात समझ रहे हो कि नहीं मेरे भाई, क्योंकि 16 उधर चला जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारा ब्याज बराबर होता है या साई बराबर क्या होता है मेरे भाई, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई कितना 100 होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई, हमेशा होता है। अच्छा तो एसआई कितना भाई 25x एसआई है, 25x एसआई है कि नहीं, और यहाँ मूलधन 16x है, रेट कितना है भाई पता नहीं, और टी कितना है पता नहीं, है ना। हमें रेट और टी एक ही बात है ना, हमें रेट और टी बराबर दिया ना, आर इक्वल टू टी दिया है ना, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर दिया और इक्वल टू डिवाइडेड बाई 100 है। देखिए एक्स से यहाँ से एक्स कट गया और यहाँ से कितना जाएगा भाई 100 इंटू 25 और इधर ही आएगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर कितना आर स्क्वायर। यहाँ से अब इसका अंडर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा भाई, आर की वैल्यू निकल के आएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका अंडर रूट होता है 10 और इसका इंटू 5 है ना, 10 इंटू 5 50 डिवाइडेड बाई 4 बराबर कितना 50 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 12.5% आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो रही है तो बता दीजिए, समझ में आ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं हो रहा होगा। तो कभी भी अब आज के बाद कभी भी हमें आर की जरूरत पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी ना, कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ जाए आप तो आप क्या लिखोगे मेरे भाई, आप लिखोगे ब्याज डिवाइडेड बाई मूलधन, ब्याज डिवाइडेड बाई मूलधन गुणे 100 का क्या अंडर रूट ले लोगे, यही तो होगा भाई, ब्याज डिवाइड बाई मूलधन का अंडर रूट। जैसे हमने कहा कोई धन 16 से 25 हो गई, कोई 16 रुपया था, कोई अगर मूलधन 16 रुपया था और वह 25 रुपया हो गया, हम कह सकते हैं 9 रुपया ब्याज मिला, 9 रुपया ब्याज मिला कि नहीं। तो आप क्या करोगे 9 डिवाइडेड बाई मूलधन 16 इंटू 100 का अंडर रूट ले लोगे, तो वही क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कब ये बात होगी, जब ब्याज दर और समय क्या हो बराबर हो। तो कितना हो जाएगा भाई 3/4 गुणे 5 है ना, 15/4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, दिख नहीं रहा है क्या इधर, है ना, यहाँ से 15/4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर इसको फार्मूले से भी करते, जैसे 16 था 25 हो गया तो 9 रुपया ब्याज मिला, कितने पे 16 पे, जबकि रेट और क्या है टाइम समान है तो सबकी जगह पे वो कर लिया है ना। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9 डिवाइडेड बाई 16 गुणे 100 है ना, यही बात तो हमने यहाँ भी की। तो सिंपल सी बात अगर हमें क्या दिया गया हो, अगर हमें रेट और टाइम सेम दिया गया है तो रेट की वैल्यू निकालने के लिए जितना ब्याज मिला उसको ऊपर लिखो और मूलधन इंटू 100 करके अंडर रूट निकाल लो, बात खत्म कर लो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन को, धीरे 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 वन बाई वन करना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड, किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उसका 16/25 है ना, बिल्कुल वैसी बात जो क्वेश्चन कराया अभी वही है। कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है ना मेरे भाई, जो साधारण ब्याज है, कोई एक निश्चित सी राशि है, उसका साधारण ब्याज जो है वह कितना है, इसका 16/25। अगर एक है होगा तो 16/25 से होगा कि नहीं होगा, बताना जरा यार। अरे भाई अगर मूलधन अपन का एक हुआ, अगर मूलधन अपन का एक हुआ तो साधारण ब्याज 16/25 होने से कोई रोक दे तो बता देना भाई, कोई रोकने वाला है क्या, नहीं। अच्छा अब 25 से इधर आएगा कितना आ जाएगा, 25 मूलधन होगा तो साधारण ब्याज कितना होगा 16 होगा। अच्छा अगर मूलधन 25 से साधारण ब्याज 16 है तो इस पे तो हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या निकालना है भाई, हमें कह रहा है यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसके समय में अंतर सेम है तो कितना क्या करेंगे भाई, हम कहेंगे यार 16 रुपया ब्याज है, ब्याज को ऊपर रखो, मूलधन को नीचे रखो, इंटू 100 कर दो, जो आंसर आए वही लगा दो, साचे दरबार की जय। ठीक है भाई, तो यहां से कितना हो जाएगा भाई 25 से कट गया 4, 16 इंटू 4 64, 64 का अंडर रूट 8% आंसर है। क्लियर है बात, समझ में आया। अगर ऐसे किसी का विचार नहीं बन रहा है कि नहीं भाई अपने को ऐसा नहीं करना है, तो अपने को दूसरा तरीका बताना पड़ेगा। तो क्या है, एस आई बराबर PRT/100 होता है कि नहीं। थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपने बहुत गहन अध्ययन कर लिया पिछली क्लासेस में, नहीं किया तो बोल दो, नहीं बोलोगे क्या, बोलना तो पड़ेगा भाई। कितना 16 रुपया ब्याज मिला, कितने पे मिला मेरे भाई 25 पे मिला, क्योंकि मूलधन पे ही तो ब्याज मिलता है यार। कितनी बार बताऊं, कितनी बार समझाऊं, वैसे तो आप लोग समझदार हो ही। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई 100 है ना। अब यहां से क्या करोगे, 25 से कट जाएगा 4 और 16 इधर जाएगा, 16 इंटू 4 बराबर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगा, यही आंसर है। कोई डाउट है तो पूछना पड़ेगा आपको, नहीं पूछोगे तो आएगा कैसे, और आएगा नहीं तो एग्जाम पास कैसे होगे।
और पास नहीं होगे तो फिर खतरा है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातों को, है ना? पूरा पूरा समझना भाई। चलिए एक क्वेश्चन प्यारा सा लग गया है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कर देता हूं मैं छोटा, है ना, जिससे आपको परेशानी ना हो। ठीक, चलिए कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति है 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक ब्याज की दर से तथा एक दर से बैंक से लेता है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे बैंक पे दे देता है। अतः वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए का भुगतान करता है। तदनुसार उसके पहले बैंक से लिया गया धन कितना था? समझिए समझिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है, वह 10,000 का ऋण ले लेता है। 10,000 रुपए क्या कर लेता है? ऋण ले लेता है। अब कहता हूं कि उसका एक भाग जो है वह 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक बैंक से लेता है ना। ठीक, उसका एक भाग जो है वह 8% वार्षिक ब्याज की दर से लेता है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे बैंक से लेता है। ठीक, जो 10,000 रुपए ऋण लिया है उसमें से 8% से दर से कुछ एक बैंक से लिया है और दूसरे बैंक से उसने 10% ऋण से उठाया, उसी 10,000 रुपए में कुछ कुछ पार्ट को, है ना। फिर कह रहा है अतः वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपया वार्षिक भुगतान करता है। तो पहले बैंक से कितना लिया था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके दिन को बना देगा। देखिए 10,000 रुपया है ना मेरे भाई। अगर 10,000 रुपया है, इसको दो पार्ट में तोड़ा। कितने पार्ट में तोड़ा मेरे भाई? दो पार्ट में तोड़ा। P1 और P2 मान लो, कुछ भी मान लो यार, अपना काम है। P1 और P2 में तोड़ लिया। फिर कह रहा है कि पहले भाग पर पहला भाग जो लेता है वो 8% और दूसरा भाग 10%, है ना। और टोटल जो ब्याज लेता है, टोटल जो ब्याज देता है ना, इस 10,000 पे ब्याज देता है 950 रुपया। इस पे कितना देता है मेरे भाई? 950 रुपया ब्याज देता है। अच्छा एक बात बताओ, समझो ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस में हम एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन में क्या होता है, जब दो अलग अलग किसी चीज के दो अलग अलग पार्ट्स को, अगर अलग अलग पार्ट्स का रेट दिया गया है, उसका इंक्रीमेंट दिया गया होगा, ब्याज दिया गया है और उसका पूरे पार्ट का एक ही में दिया गया हो, तो हम उसको एलिगेशन से तोड़ते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन। एलिगेशन कैसे लगता है? जो अलग अलग पार्ट दिए गए हैं उसको साइड साइड में लिख लो और जो बीच वाला पार्ट है, जो सबका एक ही में दिया हुआ पार्ट है, उसको बीच में रखो और बड़े वाले में से छोटा वाला आंसर घटाओ, आंसर पाओ। ठीक है भाई। अच्छा, अगर 10,000 रुपया है 8% से दिया होता, अगर टोटल 10,000 8% से ही दिया होता, ध्यान देने की बात है। अगर जो टोटल 10,000 रुपया है, अगर वो केवल टोटल 10,000 रुपया 8% से ही दिया होता तो इस पे 800 ब्याज कमाया होता। और अगर 10% की वजह से ही दिया होता तो 1,000 रुपया ब्याज कमाता कि नहीं? अरे भाई 10,000 का 8% से कमाता तो 800 रुपया और 10% से कमाता 1,000 रुपये। और कमाया कितना इस सातिर बच्चे ने? 950 रुपया। तो हम करके आ सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, आंसर पा सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50 और 150। अबे जो रेशियो आया ना, दोनों धन का रेशियो आ गया। मतलब पहला अगर पहले जगह अगर इन्वेस्ट किया होगा 1 रुपया तो दूसरी जगह इन्वेस्ट कितना करेगा? 3 रुपया। ठीक है भाई, दूसरी जगह ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, पहले वाले में कम, है ना। तो हम कह सकते हैं 3 1 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन की? 10,000। ऐसा क्यों होगा मेरे भाई? 2500, है ना। तो यहां से 2500 हो गया और यहां से 25 × 3 बराबर 7500 हो गया। क्लियर है बात? इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भैया? इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हमने कहा यार जब 1 यहां लिया तो 3 यहां लिया, दोनों मिला के 4 लिया और 4 की वैल्यू 10,000 तो 1 की वैल्यू 2,500, 1 की वैल्यू 2,500 तो इसकी वैल्यू पहले वाले का पूछा 2500, दूसरे वाले का पूछा है तो 7500। अपन ने क्या किया? हमने जो अलग अलग जो ब्याज दिया गया था 8% और 10% को अलग अलग लिखा और जो एक ही में मिल रहा था उसको बीच में लिख के काम खत्म किया। कोई दिक्कत हो तो बताया, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है। अच्छा, इसको एक दूसरी तरीके से भी बना सकते थे, तरीका तो वही है लेकिन थोड़ा सा वैसा है। देखिए 10,000 रुपया है। अच्छा, 10,000 रुपये पे अगर 950 रुपया ब्याज मिला है तो हम कह सकते हैं 950 रुपया ब्याज मिला। 10,000 पे तो 100 पे कितना मिलेगा भाई? 2 0 से 2 0 कट गया, इससे कट गया, बराबर कितना? 9.5% होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? बताना। अरे भाई अगर हमने कहा कि टोटल 10,000 पे ही तो टोटल ओवरऑल 950 रुपया मिला है तो हम कह सकते हैं 950 रुपया मिला 10,000 पे तो 100 पे कितना मिलेगा? 9.5%। यानी ओवरऑल जो ब्याज मिलना होता है 9.5% मिलता। और अगर सिंगल यहाँ 8% मिला है और इस पे 10% मिला है तो यहाँ भी एलिगेशन लगा सकते हैं कितना? 1/5%।
एक 0.5% और एक कितना 0.5%, सॉरी इधर आएगा मेरे भाई, 0.5% और 1.5%। तो हम क्या करेंगे यहां से इसको कट कर देंगे तो कितना 1:3 आएगा कि नहीं आएगा। अब 1:3 आएगा तो जैसा पहले क्वेश्चन बनाया था वैसा बना लिया। कोई टेंशन है तो बता दिया, नहीं है तो मौज में क्वेश्चन को उड़ा दिया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। एक बार क्वेश्चन को देख के आप तुरंत वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बनाना क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं ना, अगर आप दिमाग से करो, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको एक बार सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चन को हम डिक्टेट करेंगे ना। वैसे क्वेश्चन तो मैं कर दे रहा हूं अभी, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करिएगा। ठीक है भाई, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है भाई, एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपए जमा करता है। एक व्यक्ति है, 5600 रुपए उसने जमा किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा बैंक वाले से। उसने कहा भाई 15/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में लूंगा। फिर क्या करा, उसके 6 महीने के बाद वह 3200 रुपए तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लिया। भाई 3200 रुपया उसने अब बैंक से निकाल लिया। फिर क्या कह रहा है, तथा पुनः 6 महीनों के बाद वह अपने शेष राशि वापस ले लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली है, कुल ब्याज कितना मिलेगा। अच्छा, एक बात समझनी है कि जो साधारण ब्याज होता है मेरे भाई, जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज पे ब्याज जो है वो मूलधन पे ही मिलता है। आपके ब्याज कितने भी बढ़ते जाएं उससे कोई मतलब नहीं है। जितना मूलधन लगाओगे उतना ब्याज पाओगे, सीधी बात, नो बकवास। तो 5600 रुपए उसने जमा किया मेरे भाइयों, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15/4%, कितना वार्षिक है ना, 15/4% वार्षिक है। लेकिन जो ब्याज ले रहा है वो तो 6 महीने पे ले रहा है। कह रहा है कि 6 महीने बाद जाता है और ब्याज यूं निकाल लाता है। तो हमने कहा यार 15/4% वार्षिक है, तो जब हमें आधा साल का निकालना है, 6 महीने का निकालना है, तो अर्धवार्षिक 15 कितना हो जाएगा, 15/8% अर्धवार्षिक हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं भाई। अर्धवार्षिक जो होगा वो 15/8% हो जाएगा कि नहीं होगा, बताना जरा। अरे यार, जब 15/4% वैसे है तो आधा करोगे तो आधा ऐसे ही तो होता है। जैसे 15 का आधा करना हो, क्या 15/2 ही तो लिखोगे मेरे भाई। जैसे हमें 10 का आधा करना तो 10/2 लिखोगे ना। जैसे हमें 20 का आधा करना है तो 20/2 लिखोगे ना। ऐसे ही 15/4 का आधा करना है तो 15 मतलब यहाँ 15 और 4 × 2 लिखेंगे, क्योंकि नीचे ही तो 2 आएगा। तो 15/8 से ब्याज मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताना, अगर उसने 5400 रुपया लगाया है यार, तो 5400 का 15/8 से ब्याज मिलेगा कि नहीं। अब 6 महीने का ही ब्याज निकल रहा है, इस बात को समझ रहे हो कि नहीं। ये जो ब्याज है वो 6 महीने का ही है कि नहीं है मेरे भाई। हमने कहा यार अगर 1 साल में ब्याज लेता तो 5400 का 15/4% से ब्याज ले लेता, 1 साल का मिल जाता ब्याज। लेकिन जब आधे साल में ही गया, अगर वह 6 महीने में ब्याज लेने गया तो 5400 रुपए का 15/8% से ब्याज लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा भाई। तो यहां से काटो, देखो कटेगा क्या, कट जाए तो बजे की बात हो जाए। कितना 8 × 6 = 48, कितना हो जाएगा 48 और 6, 8 × 7 = 56, 4 और 8 × 5 = 40, कितना हो जाएगा भाई यहां से। अच्छा, ये इतना परसेंट है ना, नीचे 100 भी तो करेंगे भाई किसी चीज का। जैसे हमें 20% किसी चीज का निकालना है तो 20/100 करते हैं ना, तो यहां से 100 भी हो जाएगा। तो यहां अपन क्या कर सकते थे, यहां छोड़ो इसको है ना, 5400, और यहां से क्या कर सकते थे, 2 0 से 2 0 हम खत्म कर सकते थे। ठीक है भाई, और यहां से 8 से काटते तो कितना हो जाएगा भाई, 8 × 6 = 48, और बचा 6, 8 × 7 = 56, और बता 4 और 6.75 है ना। और फिर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, और कितना 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105, 105 और 105 और 7 112, और 15 × 6 = 90, 90 और 10 और 90 10 100 111 है ना। हमें कितना मिलता है 112.5 रुपया ब्याज इधर मिल जाता, मिलता कि नहीं मेरे भाई। 112.5 रुपया ब्याज यहां मिल जाता, क्योंकि 5400 रुपया है। अच्छा 5600 है भाई,
अरे यार चलो 5400 पे ही बना लेते हैं भाई, जब क्वेश्चन कर दिया तो 5400 पे ही बना लेते हैं, है ना। 5600 कर दिया जाए, 5600, चलो तो 5400 मैंने लिख लिया है ना, ध्यान नहीं दिया, चलो कोई नहीं। हमने कहा यार 5600 रुपया है, तब तो बात और आसान हो गई, 15/8 गुणे 100, है ना। यहाँ से 0 से 0 कट गया, 8 से कितना कट गया 7। हम कह सकते हैं कितना रुपया ब्याज मिला, 105 रुपया ब्याज मिला। मतलब हम कह सकते हैं पहले 6 महीने में उसे 105 रुपया ब्याज मिल गया। अब भाई साहब ने क्या किया, 5600 रुपए में से इसने 3200 रुपया निकाल लिया। वैसे 105 रुपया इसके पास और था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 105 अब 3200 निकाल दिए तो इनके पास बचा कितना भाई, 2400 रुपया। 2400 रुपया बचा कि नहीं। अब जो ब्याज मिलेगा इसी 2400 रुपए पे ही तो मिलेगा भाई। अब 2400 पे 15/8% से ब्याज मिलेगा अगले 6 महीने के लिए। भाई नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ब्याज तो इतना ही मिलेगा ना, इस बात को समझ रहे हो कि नहीं। अरे यार पहले 6 महीने के लिए 5600 पे 15/8% यानी अर्धवार्षिक ब्याज ही तो मिलेगा, क्योंकि भाई जब पूरा वार्षिक ब्याज दर 15/4% था तो 15/8% क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 8 से कटा 3, है ना। कितना रुपया ब्याज मिला, एक 45 रुपया ब्याज इधर मिल गया, मिला कि नहीं मेरे भाई। तो हम कह सकते हैं 45 रुपया इधर मिला, 105 रुपया उधर मिला, तो टोटल कितना ब्याज मिल गया, 150 रुपया ब्याज मिल गया, है ना। क्लियर है बात। यहां से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई जो 105 रुपया ब्याज मिला, हमें कह रहा है कि भाई उसने जो 6 महीने तक का ब्याज हुआ था ना 105 रुपया, वो प्लस 3200 रुपया निकाल लिया ना। कह रहा है कि भाई, कह रहा है उसके 6 महीने के बाद वह 300 रुपए तब तक के ब्याज के साथ निकाल लिया। मतलब 3200 रुपया निकाला ही और जितना ब्याज था उतना भी निकाल लिया। उसके बाद अगली बार 2400 रुपया बचा, उसका 45 रुपया ब्याज मिल गया। तो पहले 105 रुपया ब्याज मिला था, 45 यानी 150 रुपया ब्याज कमाया उसने। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अगला भी है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है 5000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। कह रहा है कि 5000 रुपया है, कुछ 4% से देता है, कुछ 5% से देता है, और 2 वर्षों के बाद कुल 440 रुपया ब्याज है। उपयुक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5000 रुपए को निम्नलिखित अनुपात में बांटना चाहिए। देखिए अभी तक हमें क्या पूछता था, अभी तक इसको क्वेश्चन में अभी एक क्वेश्चन ऐसा आया था मेरे भाई 950 वाला, जो 8% और 10% वाला था। अभी तक अपन को ऐसा ही इस क्वेश्चन में ऐसा पूछता था कि भाई कोई एक धन है, उसको इतने परसेंट से दिया गया और ओवरऑल इतना परसेंट या इतना रुपया हमें ब्याज मिला। तो दोनों धनों को बता दो। यहां दोनों धन ना पूछ के उससे एक स्टेप पहले की चीज पूछ रहा है। जो पूछ रहा है क्या है, वह रेशियो है, अनुपात पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा। 5000 रुपए अपन का है, कितना है मेरे भाई 5000। अगर अपन का 5000 रुपए है, अगर अपन का 5000 रुपए है, एक मिनट कैमरा हो गया थोड़ा सा। अगर अपन का 5000 रुपए है मेरे भाई, अगर अपन का 5000 रुपए है, उसका कुछ 4% रेट से और कुछ 5% रेट से क्या करता है, उधार देता है। क्या करता है मेरे भाई, उधार देता है। फिर क्या कर रहा है, 2 वर्ष के बाद, अच्छा 2 वर्ष के बाद कुल जो ब्याज मिलता है उसे 440 रुपया मिलता है। कितना मिलता है, 440 मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, जब हमें ब्याज दिया गया है 440 मिलता है 2 साल में, है ना, 2 ईयर में ओवरऑल ब्याज दिया गया है। अगर हम निकाल लें 4% वाला ब्याज और 5% वाला ब्याज अलग अलग निकाल लें, तो यहाँ एलिगेशन निकालने, एलिगेशन लगाने में कोई दिक्कत होगी तो बता देना। नहीं, अच्छा 2 साल के लिए ए है और 2 साल के लिए है। भाई 2 साल के लिए तो निकालोगे। मान लो 5000 की चीज 4% रेट से 2 साल के लिए दी गई होती, तो 5 चौक के 20 × 2 40, कितना रुपया ब्याज मिलता, 400 रुपया ब्याज मिलता कि नहीं मेरे भाई, बताना जरा। 5000 रुपए की धनराशि 4% से 2 साल के लिए दी गई होती तो इस पे 400 रुपया मिलता, और इस पे कितना रुपया ब्याज मिलता भाई, 500 रुपया ब्याज मिलता कि नहीं मेरे भाई। इस पे 400 रुपये मिलता, इस पे 500 रुपये मिलता, तो क्या करेंगे हम, एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन लगा सकते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, ये 60 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 3:2 हो जाएगा। होगा कि नहीं मेरे भाई, बताना जरा। भाई ये 6:4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3:2।
मतलब अगर पहला वाला 3 होगा तो दूसरा वाला कितना होगा 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 5, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1000, 1 की वैल्यू 1000, तो 3 की वैल्यू कितनी 3000, और 2 की वैल्यू कितनी 2000, 3000 और 2000 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए भाई, किसी को कोई डाउट हो 3000 और 2000 में तो बता दीजिए। सिंपल सी बात है, एलिगेशन ऐसे लगाएंगे और कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने 2 साल का अगर 4% रेट से निकाला तो अपन को पाया कि भाई 400 था, और 5% का 2 साल के लिए निकाला तो अपन पाया कितना 500 था, और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर पता लगा लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है, लेकिन एक क्वेश्चन एलिगेशन से बनेगा नहीं। एलिगेशन से इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ओवरऑल हमें तो दिया है, लेकिन हमें ये धन नहीं दिया है ना, हमें वो धन नहीं दिया गया है ना, इसलिए एलिगेशन से बनना थोड़ा सा खतरनाक साबित है। देखिए करा, मोहन कुछ धनराशि है 9% वार्षिक ब्याज की दर में तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। देखिए यहां 2 अलग अलग धन दिए जा रहे हैं, भले ही सेम है लेकिन धन तो अलग अलग है। पहला क्वेश्चन क्या था, इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या हमने किया, एक ही धन था, उसके 2 टुकड़े दिए जा रहे थे और ओवरऑल ब्याज दिया था, तो हम एलिगेशन निकालने में सक्षम हुए थे। इसमें हो पाएंगे क्या, हो पाएंगे क्या, नहीं होंगे भाई। तो हम क्या करेंगे, मान लो कोई यह धन है, मान लो अगर यक्स रुपया है, अगर यक्स रुपया है तो यक्स रुपया पहले 9% से दिया गया और फिर 10% से, वही यक्स रुपया है। जैसे भाई हमने यक्स रुपया लिया और 9% से ब्याज देने लग गए, और भाई साहब ने 9 यक्स रुपया लिया और 10% से ब्याज देने लग गए। करा जब 2 साल बाद जब वसूली हुई तो पता चला कि दोनों लोगों ने 760 रुपया ब्याज दिया था। अच्छा, हम कह सकते हैं यार मेरे भाई, अगर यक्स रुपया हमने उधार ली थी, तो 9% रेट से 2 साल में हम इतना ब्याज चुकाएंगे कि नहीं, बता देना यार। भाई यक्स रुपया हमने उधार लिया था 9% रेट से, 2 साल में इतना रुपया ब्याज हम देंगे कि नहीं, P/R/T/100। और दूसरे वाले क्या देंगे भाई, जो दूसरे वाले भाई साहब लिए वो कितना दिए, x/10/2 / 100। ये भाई साहब इतना रुपया ब्याज देंगे, और अपन ने कहा कि अपन दोनों लोगों ने मिलके 760 रुपया ब्याज दे दिया। सबने कहा हाँ बहुत अच्छा किया भाई। हमने क्या किया मेरे भाई, यक्स ने 9% रेट से 2 साल में इतना ब्याज दिया, और इसने भी यक्स रुपया ही लिया था और 10% रेट से इतना ब्याज दिया। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 18x + 20x, और ये 100 उधर चला जाएगा क्योंकि हर बराबर है दोनों का, तो 100 उधर चला जाएगा, कितना 760, उसके बाद 2 0, क्योंकि भाई ये नीचे 100 ही तो आएगा। यहां से क्या हो जाएगा भाई, 20 10 30 8 38 है ना, 38x बराबर कितना 76 के बाद 3 0, 38 से कट गया कितना 2, 2000 हो जाएगा भाई। यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। अगर यक्स की वैल्यू 2000 हो गई तो हमें पूछा क्या भाई, यही पूछा है कि कितना धन था। अपन ने बताया कितना धन था, 2000 धन था। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से घबराना नहीं, बिल्कुल वैसी ही बात है, बिल्कुल वैसी ही बात है जैसा हमने किया था और आपने समझा था। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है ये बात, कोई दिक्कत हो रही है क्या, नहीं। अगर ऐसे नहीं करने का मन कर रहा है, अगर ऐसे नहीं करने का मन कर रहा है तो 100 वाला तरीका भी लगा सकते हो इधर। अच्छा, अगर 100 रुपया होता तो 9% रेट से पहला हो जाता, जो 9% रेट से 2 साल में कितना ब्याज मिलता, 18 रुपए मिलता। और दूसरा धन भी कितना है मेरे भाई, दूसरा धन भी 100 रुपए है, इस पे 9% रेट से कितना ब्याज मिल जाता 2 साल में, सॉरी 10% से 2 साल में कितना ब्याज मिल जाता, अपन कहते 20 रुपया मिलता। टोटल कितना रुपया ब्याज मिला, 38 रुपया ब्याज मिला, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 76,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। अच्छा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2000, यहां से एक की वैल्यू कितनी हो गई अपन की 2000 रुपए यहां से, लेकिन ये जो 18 रुपए, जो एक की वैल्यू जो 2000 आई ना, यहां से 18 यूनिट है और ये 20 यूनिट है ना, यहां से 18 यूनिट और ये 20 यूनिट है, तो जोड़ने पे कितना आया अपन का, ये जोड़ने पे कितना आ गया है अपन का, यहां से आए 76,000 नहीं है शायद, 760 है ना, तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक की वैल्यू आ गई 20 है ना, एक की वैल्यू 20 आ गई, तो हमने की वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी, 2 के बाद 3 0 बराबर 2000। ठीक है भाई, क्लियर है बात। यहां से अपन की 18 रुपए आई और 20 रुपए आई, टोटल 38 रुपए आई है, बात खत्म है। ठीक है भाई,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन आपने यूट्यूब वगैरह पे भी किया है ना, जो यूट्यूब पे मैंने कराया है, यूट्यूब पे जो कराया है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपने किया है उधर भी है ना, जो हमने 1-2 लेक्चर में कराया है, शुरू के 2 लेक्चर में कराया है उसमें, तो उसको भी देखा होगा आपने। अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ डिटेल में चल ही रहा है, इसे आप पढ़ ही सकते हो, है ना। कह रहा कि एक साहूकार है, एक साहूकार है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है भी, है ना। अब आप सोच रहे होगे हर क्वेश्चन का तो अच्छा बोलते हो, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही ऐसे होते तो क्या बोल लूँ मैं, बुरा बोलूँ क्या। अच्छा समझिए, एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार लेता है, उधार देता है। साहूकार है तो देगा भाई, है ना, किसान है तो लेगा, है ना। अच्छा कह रहा है कि हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से ले लेता है, वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है। देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसका लैंग्वेज ऐसा है ना कि आपको फंसा देगा, आपको फंसा देगा। समझना, ध्यान से समझना है, जो ध्यान से समझेगा उसी को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। ध्यान से समझने की जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करेंगे हम, है ना। देखिए कह रहा है कि कोई एक साहूकार है भाई, 10% से वह 10% से क्या करता है, ब्याज देता। कहता कि भाई, कहता है कि 10% साधारण ब्याज से हम ब्याज देंगे आपको, है ना। लेकिन जब पहली बार आप ब्याज लेने जाते हो ना, जब पहली बार कोई ब्याज लेने जाएगा तो वह ब्याज जोड़ के ले लेगा, है ना। मतलब जितना धन देगा ना, जितना धन देगा उसी में कहेगा कि भाई इतना रुपया ब्याज का हमने रख लिया। इस बात को समझना, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। 10% से वह ब्याज, मतलब जब पहली बार आप जाओगे कहेगा कि भाई ये रहे आपके रुपए और इसमें हमने ब्याज रख लिए हैं पहले से। जैसे अब अगर हमें 100 रुपए की जरूरत पड़ी मेरे भाई, 100 रुपए की जरूरत पड़ी, तो 100 रुपए में 100 रुपए मांगने जाऊंगा। अब 100 रुपए जब मैं मांगने जाऊंगा तो वह कहेगा कि भाई 100 रुपए पे 10% ब्याज होता है मेरे भाई, 100 रुपए पर 10% ब्याज होता है, तो 100 रुपए के 10 रुपए मैंने इसी में ऐड कर लिए हैं और पहले महीने में मैं आपको 90 रुपए ब्याज दे रहा हूं। कितना रुपए ब्याज दे रहा हूं, 90 रुपए। क्योंकि भाई आप 100 रुपए लेने जाओगे तो 110 रुपया थोड़ी ना लेके आओगे यार ब्याज, आप तो 100 में ही एडजस्ट कराना चाहोगे ना। तो उसने 100 में एडजस्ट करके दे दिया कि लो भैया ये 100 रुपया है आपका और इसका इंटरेस्ट हमने पहले से ही ले लिया है, कितना रुपया, 10 रुपया, है ना। इसका इंटरेस्ट मैंने कितने से ले लिया, 10 रुपया इंटरेस्ट ले लिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई अब 90 रुपए पे क्या दे रहा है, वह 10 रुपए ब्याज ले रहा है। ऐसा ले रहा है कि नहीं भाई, बताना भाई। वह कह तो रहा है 10%, लेकिन वह ब्याज पहले ही ले लेता है। तो हम कह सकते हैं 100 रुपये हम लेने जाएंगे तो कहेगा कि भाई 100 रुपए का 10% जो है उतना ब्याज हमने ले लिया। तो हम कह सकते हैं कि भाई 90 रुपए पे 10 रुपया उसने ब्याज लिया, तो 100 पे कितना लेगा भाई, 100 पे वो कितना एक्चुअल में ले रहा है, 100/9 बराबर कितना, वो 10% ना लेके 11 सही 1/9% ले रहा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी। हमने कहा सिंपल सी बात है कि 10% में ब्याज लेता, कहता भाई आओ 10% में ब्याज लूंगा, लेकिन एक्चुअल में वह 10% लेता नहीं है। क्योंकि जब वह आप ब्याज लेने जाओगे तो 100 रुपया लेने जाओगे तो उसका 10% काट के वह कहेगा कि भाई 10% हमने ब्याज ले लिया इसमें से और आपको 90 रुपया मिलेगा। क्लियर है बात को समझ रहे हो कि नहीं। हम कह सकते हैं 10 रुपये ब्याज ले लिया और 90 पे तो 100 पे कितना। क्लियर है बात, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। कह रहा है कि भाई कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की किसी दर पर क्या कर रहा है भाई, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक ब्याज पर दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक मिलते। देखिए 3 वर्ष के लिए कोई धन उधार दी गई है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। अच्छा अगर कोई धन है तो वो धन क्या है, हम 100 मानते, अपनी आदत है और इस आदत को बरकरार रखो, मजा आएगा। 100 रुपए अपन ने उधार ली है, 3 वर्ष के बाद उधार दी और कह रहा है कि यदि ब्याज 2.5% ज्यादा होता। अच्छा अगर एक बात बताओ, कुछ भी ब्याज होता, पहले कुछ ब्याज मिल रहा होता 3 साल के लिए, लेकिन अगर 2.5% ज्यादा होता तो अब हर साल में 100 रुपए पर
100 रुपए पर एक साल में कितना रुपया, 2.5 रुपया ज्यादा मिलता कि नहीं। अरे यार ब्याज दर जब 2.5% ज्यादा है, कई बार तो बताया अपन ने कि ब्याज दर अगर 2.5 रुपया ज्यादा है तो एक साल में 2.5 रुपया ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो भाई बोलो यार, तो 100 रुपए पे 1 रुपया ज्यादा मिलेगा तो 3 ईयर में कितना रुपया ज्यादा मिलेगा, 7.5 रुपया ज्यादा मिलेगा। और क्वेश्चन में ज्यादा कितना मिला है मेरे भाई, क्वेश्चन में मिला है 540 रुपया ज्यादा। हमने कहा यार अगर अपना 100 रुपया होता ना मेरे भाई तो 3 साल में 7.5 रुपए ज्यादा मिलता और क्वेश्चन में 540 ज्यादा मिला है। तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी, 540 डिवाइडेड बाई 7.5 है ना। यहां से कितना हो जाएगा भाई, यहां से दशमलव हटा दो, 0 ऊपर लगा दो, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते भाई, लगाओगे तो 5 से काट दो कितना, 15 × 5 = 75 और 5 से कटा 5 बन जा 5 और 5 से कटा है 8 है ना, तो 108 हो जाएगा और 1 0 1080 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से फिर 15 से काटो, कटेगा क्या, हाँ कटेगा, बिल्कुल भाई कटेगा। 15 से कितना, 15 × 6 90 और 8 है ना, 15 सॉरी यहाँ से 15 × 6 15 × 7 105 3 15 × 2 है ना। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 72। अपन को 100 की वैल्यू निकालनी, प्रिंसिपल निकालनी ना, तो 100 की वैल्यू निकालनी, 100 × 72 बराबर 7200 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं हो रही, आप क्वेश्चन को बड़े बड़े ही ध्यान से कर पा रहे होगा, समझ पा रहे होगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन लग गया है, अगला क्वेश्चन कर सकते हैं आप। मैंने बार बार बताया कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करा करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेंगे तो मजा आता है, अगर नहीं बनते तभी खराब लगता है। तो परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो बनेगा, अगर बनेगा तो मजा आएगा। तो इस परेशानी को दूर करने का इलाज क्या है अपन का, इस परेशानी को तभी दूर किया जा सकता है जब हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें। जब तक आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक बात ही नहीं बन पाएगी। बात को बनाना है तो कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में घुसाना है। ठीक है, यार वह धनराशि जिस पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन का ब्याज प्राप्त होगा। देखिए एक कोई धनराशि, कोई एक धनराशि हो सकती है भाई, अपन को क्या, कोई एक धनराशि है, उस पर जब हम 5% से ब्याज देते हैं ना तो हर एक दिन 1-1 रुपया ब्याज मिलता है। अच्छा, हर एक दिन 1-1 रुपया ब्याज मिलता है, मतलब हम कह सकते हैं एक दिन में कितना रुपया ब्याज मिलता है, 1 रुपया ब्याज मिलता है। हमने कोई एक धनराशि, हमें पता है क्या कितनी रुपए धनराशि है, पता है तो बताओ यार, नहीं बताओ मत बताओ। अच्छा, अगर अपन ने कहा कि वह धनराशि 100 रुपया है तो कह रहा है कि 5% रेट से ब्याज मिलता तो 5 रुपया मिलता कि नहीं, 5% रेट से इस पर 5 रुपया ब्याज मिलता कि नहीं मिलता, बता देना। एक साल में 5 रुपया ब्याज मिलता कि नहीं मिलता, मिलता। मतलब अगर हमने 100 रुपया लगाया होता तो 5% रेट से एक साल में अपन 5 रुपए पाए होते। लेकिन यह धन तो कुछ और रहा होगा, 100 रुपया तो हम अपने माने हैं ना, अपनी सहूलियत के लिए। आपकी भाई सहूलियत उसी में है कि पढ़ लो ढंग से, नहीं तो खतरा होगा। अच्छा, यहां से एक दिन का 1 रुपया ब्याज ले रहा है तो 365 दिन का कितना रुपया ब्याज लेगा भाई, 365 दिन का कितना रुपया ब्याज लेगा, 365 रुपया ब्याज लेगा। अच्छा, यानी कि उसको एक साल, अच्छा एक साल में 365 ही दिन तो होते हैं भाई, है ना। अब इसमें एक्सेप्शन वगैरह मत घुसा देना भाई, एक्सेप्शन वगैरह मत घुसा देना। गुरुजी 365 नहीं, 365 सही 1/4 होता है। मैं कहूंगा भाई इतना दिमाग नहीं लगाओ जो दिमाग खतरे से भरा हुआ हो ना। अपन ने कहा 365 दिन आइडियल मानते हैं यार, आइडियल मानो, है ना, खतरे से दूर रहो, मौज करो, है ना। अच्छा, एक साल में कितना ब्याज मिला उसे, अगर इसके हिसाब से अगर हमने 100 रुपया माना होता तो 5 मिलता, और क्वेश्चन में 365 दिया, तो क्या करो, तोड़ो भाई। एक की वैल्यू कितनी थी, 7 और 3, एक की वैल्यू 73 हो गई। तो 100 की वैल्यू कोई कल को पूछने आ जाए, आप यूं कहोगे यार 7300 ही तो होगा, नहीं है तो बोल दो, नहीं है तो बोल दो, बोलना पड़ेगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है खतरनाक सा, ठीक है, इसको भी हम करेंगे और अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे। कह रहा है कि ए ने बी को, ए है बी है, कह ए ने बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को एक राशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर, ए को बी और सी से मिलाकर 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को दी गई धनराशि क्या थी। देखिए इस बार क्या कर रहा है, पिछला क्वेश्चन जो 760 वाला किया था थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है।
अपन को कह रहा है कि 2500 रुपया ए ने बी को दिया और उसी समय सी को दिया और 7% ब्याज मिलने लग गया दोनों पे। अच्छा, अगर दोनों पे 7%, हमें दूसरा वाले धन पता नहीं है ना, दूसरा धन कितना है, तो दूसरा धन हमें कुछ मानना पड़ेगा। अच्छा भाई, ए ने बी को कितना दिया, भाई बी को दिया, ले जा भाई 2500 रुपया ले जा, लेकिन 7% ब्याज देना और 4 साल बाद मैं वसूली पे आऊंगा। उसने कहा है क्लियर कट यार, 4 साल में कितना ब्याज मिला, 1120। और इसी ए ने भाई साहब सी को दिया, कहा कि भाई तुझे बता नहीं रहा हूं कितना रुपया मैं दे रहा हूं, लेकिन तू और मैं जानता हूं, बस दुनिया नहीं जानती, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% ही लूंगा और 4 साल बाद वसूली पे आऊंगा मैं। उसने कहा चलो ठीक। अब ए क्या करने गया, ए 4 साल बीता, 4 साल इंतजार किया खूब इसने, है ना, 4 साल बीता और गया क्या, वसूली पे। जब वसूली पे गया तो इसने देखा यार 2500 का 7% रेट से 4 साल में इतना ब्याज बी को देना पड़ेगा कि नहीं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, बोलो। अच्छा, दूसरे वाले अगर सी के पास गया तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इतना रुपया ब्याज मिला और टोटल 1120 रुपया ब्याज मिला है, हम बराबर कर दिए, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां से काटो पीटो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यहां से तो जीरो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार, तो क्या करोगे, 4 से काटोगे 25 है ना। अब यहां से 25 से आ गया तो क्या करोगे भाई, खतरा है थोड़ा सा कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वाला। यहां से 25 इंटू देखो 100 हो गया, 100 इंटू 7, 700 हो गया, और इंटू 25 इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि भाई हर बराबर करना है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 7x बराबर 1120 गुणे 25। थोड़ा सा खतरनाक कैलकुलेशन है, हमने 25 का मल्टीप्लाई इधर से किया और 25 का मल्टीप्लाई इधर भी अब कर दिया है ना। अच्छा, अब अपन ने किया क्या, यहां से 7x बराबर कितना हो गया, 1120 गुणे 25 और माइनस 700 गुणे 25। यहां से अगर 25 कॉमन ले लो यहां से तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1120 में से 700 घटाओगे कितना, 7 420 हो जाएगा कि नहीं, 420 हो जाएगा भाई। हमने 25 यार कॉमन ले लिया, दोनों में था, और 1120 है, यहाँ 700 है तो घटाया कितना, 420। तो ये 7x की वैल्यू आई, 7 से कितना कट गया, 6 बार में कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी, 25 इंटू 6 बराबर 150 हो गया, 0। x की वैल्यू कितनी हो गई, 1500 हो गया, हमारा आंसर है। क्लियर है बात। कितना धन उधार दिया था, 1500 रुपये उधार दिया। कितना धन उधार दिया था मेरे भाई, 1500 रुपये उसने उधार दिया था, मतलब इसको 1500 रुपया दिया था कि नहीं भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताएं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एक बार सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ ए मनी, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फॉर 6 years टू बी इक्वल टू 30% ऑफ प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, कोई है 6 वर्ष का जो एसआई है, 6 वर्ष का जो एसआई है वह मूलधन के कितने के बराबर है, वह सीधा हम कह सकते हैं मूलधन के 30% के बराबर है। इसका मतलब क्या, मूलधन गुणे 30/100 के बराबर। यही तो है भाई, 6 साल का जो भी एसआई है वह मूलधन के 30% के बराबर है। तो कह रहा है कि तब ब्याज और मूलधन कितने साल बाद बराबर होंगे, ब्याज और मूलधन को बराबर करना। अच्छा एक बात बताना, अच्छा ब्याज और मूलधन बराबर होने का मतलब, ब्याज और मूलधन बराबर होने का मतलब अपन कह सकते हैं कि अगर 6 साल बाद एसआई जो है वह मूलधन का 30% है, 6 साल बाद एसआई जो है मूलधन का 30% है, तो जब कितने साल बाद कह रहा है कि मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि कितने साल बाद मूलधन का 100% हो जाएगा। यही तो मूलधन के बराबर होने का मतलब, मूलधन का 100% ना, किसी का 100% निकालोगे वही वैल्यू आ जाएगी ना भाई। अरे यार जैसे हमें 70 का 100% निकालना, तो 70 गुणे 100/100 करोगे तो वही 70 ही तो आएगा। मतलब हमें कर देना है कि कितने साल बाद जो ब्याज होगा मूलधन का 100% हो जाएगा। तो एक बात बताओ कि यार एक साल में जो एसआई रहा होगा, एक साल में जो एसआई रहा होगा 30% रहा होगा कि, सॉरी मूलधन का 30/6% रहा होगा कि नहीं, 5% रहा होगा कि नहीं, बता देना जरा। इस बात को समझ रहे हो भाई, इस बात को समझ रहे हो ना मेरे भाई। अरे यार जब 6 साल में मूलधन का 30% है तो एक साल में मूलधन का 5% रहा होगा कि नहीं,
तो कितने साल में यह मूलधन का 100% हो जाएगा? तो हम कहेंगे भाई 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दो 20% और 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना 20 ईयर। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं मेरे भाई? इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ तो रहे होगे यार। 20 साल में कितने का हो जाएगा? सॉरी 20 साल, सॉरी यहां से 20 पंजे 100% हो जाएगा ना। 20 साल में कितना हो जाएगा? अपने का 100% हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है ना प्रॉपर तरीके से? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। क्या कोई बात है? कोई बात तो बोलो यार। बोलने में क्या दिक्कत है? बोलने में क्या दिक्कत है? बोलना तो बहुत आसान चीज है। ठीक है भाई, चलो ये बात आपके समझ में आई होगी। इस बात को आप बड़े आसानी से समझ पा रहे होंगे। 20 साल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है शायद, और शायद लास्ट क्वेश्चन था, है ना? शायद लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये सारी चीजें हो गई खत्म। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा होगा, वैसे करा तो सारे टाइप्स दिए हैं। अगर किसी से बाय द वे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या कॉन्सेप्ट समझने में किसी को दिक्कत आ रही है, तो आप जो चैट बॉक्स है उसी में मैसेज करिएगा और सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, है ना? सर मुझे बता देंगे, मैं कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात अगर हो तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं चलते चलते। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।